श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस ज्ञान को अब मैं तुझसे कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। उस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करने पर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए और पुनः सृष्टि में वापस नहीं आए। हे अर्जुन, मेरी ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय स्वरूप गर्भ को स्थापन करने वाला हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उनके अभिमान से बंधता है। परंतु हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध में बांधता है। हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुण प्राणी को आबद्ध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्वगुण प्राणी को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस्य एवं निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, तीनों गुण कम और अधिक होते रहते हैं जिनकी अनुभूति प्राणियों को होती रहती है। रजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुण तथा सतोगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि हो जाती है। जब सतोगुण और तमोगुण न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब रजोगुण में वृद्धि होती है। इस शरीर, हृदय एवं इंद्रियों में चेतन तत्व सक्रिय होता है। उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। फलतः मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी विषय भोगों की ओर आकृष्ट होता है। किंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिलो दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसा प्राणी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कौन्तेय, जब प्राणी अपने देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होगी वह उसी योनि को प्राप्त होता है। यदि मृत्यु के समय उसमें सत्गुण की अधिकता होगी तब वह दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। यदि प्राणी मृत्यु शैया पर पड़ा है और उसमें रजोगुण अधिक है तो वह कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। यदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ हो तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुणों से दूर रहकर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूतों, 5 विषय इंद्रियों, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक या स्थूल देह के उत्पत्ति कारक सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण इन सब का विच्छेदन कर मेरे ही समान दिव्य देह को प्राप्त कर मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इन रहस्यमयी वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा
कि हे नारायण, इन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण किस प्रकार के होते हैं, इन त्रिगुणों से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो प्राणी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाकी भाव से स्थित होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप से सर्वथा अतीत हो जाता है, उस गुणातीत प्राणी के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियां प्रकट नहीं होती, और उनके प्रकट न होने पर किसी भी काल में उसका किसी के साथ कोई द्वेष वैर आदि नहीं होता। उसके मन में इच्छा और द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुणों से अतीत होने का प्रधान लक्षण है। गुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवृत्त रहता हुआ सुख अथवा दुख में समान भाव से रहता हुआ, उसके लिए पाषाण, मृत्तिका, स्वर्ण इनमें कोई भेद नहीं होता। वह धैर्यवान तथा मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखने वाला होता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्तापन के भाव से सर्वथा निर्लेप रहता है। अहंकार का लेश भी उसमें नहीं पाया जाता। इस प्रकार के आचरण करने वाला प्राणी मुझको ही परम सत्तावान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ इन तीनों गुणों के दोषों को लांघ कर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, सृष्टि का मूल तू मुझे ही जान, क्योंकि इन समस्त गुणों का ग्राही मैं ही हूँ। सुख का सागर तथा परमानंद ईश्वर मैं ही हूँ। मैं अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म और अखंड एकरस आनंद का आश्रय हूँ। जय श्री कृष्ण।